हेलो गाइस, वेलकम टू मोटैक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स द कैरेक्टर अरे और स्ट्रिंग बाय यूजिंग फंक्शन इन सी प्लस प्लस। हम क्या करने वाले हैं, एक कैरेक्टर अरे लेने वाले हैं और उसे बाय यूजिंग फंक्शन हम रिवर्स करने वाले हैं। लेकिन हम जो फंक्शन होगा वो हमारा खुद का होगा, हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को यहाँ पर यूज नहीं करने वाले हैं। मैं वापस रिपीट कर दूं आपको, यहाँ पर हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज नहीं करने वाले हैं। हम खुद का फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एक कैरेक्टर अरे को या फिर आप कह सकते हैं एक स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। सपोज करिए नेम ऑफ माय कैरेक्टर अरे इज सी एच, और इसका साइज जो है मैं यहाँ पर देता हूँ 7, बिकॉज यहाँ पे मैं स्ट्रिंग इसमें असाइन कराने वाला हूँ या फिर कैरेक्टर अरे इसमें असाइन कराने वाला हूँ। दैट इज मोटैक। और लेंथ जो है इसकी, अगर आप इसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं और एक कैरेक्टर मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर नल कैरेक्टर। दैट्स वाई यहाँ पे जो साइज मैंने ली है वो 7 ली है। सी एच इज द नेम ऑफ माई कैरेक्टर अरे। सी एच जो है मेरी अरे का नेम है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम यहाँ पर ले सकते हैं, बट मेरी अरे का नेम यहाँ पे मैंने लिया है सी एच, जिसमें मैंने मोटैक जो है असाइन कराया है। अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फंक्शन मैं यहां पर डिफाइन करूं जो मेरे मोटैक को इन रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट करता हूं। तो यहां पर मैं इंट लेंथ करके एक वेरिएबल लूंगा जिसका टाइप यहाँ पर इंटीजर है। सो लेंथ इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, और यहाँ पे एक प्री डिफाइंड फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, दैट इज strlen। दैट इज द प्री डिफाइंड फंक्शन। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि लेंथ हमारा कैलकुलेट करता है। तो मैं लेंथ जो है एक प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करके यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा, और इसमें सी एच एज अ पैरामीटर मैं यहाँ पर पास करता हूँ। बिकॉज मैं इस प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज कर रहा हूं, दैट्स वाई मुझे यहाँ पर एक हेडर फाइल और इंक्लूड करना पड़ेगी। सो मैं एक हेडर फाइल यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूं, दैट इज स्ट्रिंग डॉट एच। ओके, सो स्ट्रिंग डॉट एच मैंने हेडर फाइल यहाँ पर इंक्लूड करी है। और एक बात मैं आपको फिर से यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि व्हाट इज हैश। सो हैश इज अ प्री प्रोसेसर। सभी को पता है कि सर ये प्री प्रोसेसर होता है, और हम लोग ये सोचते हैं कि सर हैश इज अ प्री प्रोसेसर, एंड विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड कीवर्ड हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा, वैसे ही प्रोसेसर इस हेडर फाइल को, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर देगा। जबकि मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेडर फाइल कहां पे स्टोर है या फिर इंक्लूड एक्चुअल में है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इंक्लूड इज द नेम ऑफ फोल्डर। इंक्लूड एक फोल्डर का नेम है। अब जहां पे भी आपने अगर सी ड्राइव में, अगर बिन में जाके चेक करिएगा तो वहां पे एक इंक्लूड नाम का फोल्डर होगा जहां पे हेडर फाइल्स स्टोर होंगी। ठीक है, तो बेसिकली इंक्लूड क्या है, तो इंक्लूड इज अ नेम ऑफ फोल्डर। इंक्लूड जो है नेम ऑफ फोल्डर है, और ये आपको बिन फोल्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंक्लूड। तो आपको बोलना सर इंक्लूड इज द नेम ऑफ फोल्डर वेयर द हेडर फाइल इज सेव और स्टोर। ठीक है, तो डिपेंड करता है। वैसे कुछ कुछ आपके जो कंपाइलर्स होंगे उसमें आप चेक करेंगे तो आपको लाइब्रेरी नाम की एक लाइब्रेरी नाम का एक फोल्डर होगा जहां पे हेडर फाइल्स होंगे, लेकिन इंक्लूड नाम का फोल्डर भी होगा जिसमें कुछ हेडर फाइल्स आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इंक्लूड क्या है, इंक्लूड इज द नेम ऑफ द फोल्डर। अब हमारे टॉपिक पे यहाँ पर हम जंप करेंगे। तो मैंने स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा दिया है, और मैं strlen इस प्री डिफाइंड फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा हूं। लेकिन हमारा यहाँ पे मोटो यह है कि जो हमारी स्ट्रिंग है, दैट इज मोटैक, इसे हमें रिवर्स में प्रिंट करनी है बाय यूजिंग ओन फंक्शन। यहाँ पर हमें प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज नहीं करना है, हमें खुद का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करना है। ओके, सो मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ, that is my reverse rev, that is the name of my function। so मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मेरे फंक्शन का नेम जो रहेगा my reverse रहेगा, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स मैं पास कर रहा हूँ, that is ch, और दैट इज द नेम ऑफ माई अरे। मैं नेम ऑफ अरे यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, और सेकंड वेरिएबल जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ दैट इज लेंथ।
तो दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास किए हैं। मैंने माई रिवर्स नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें दो पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ। पहला पैरामीटर है मेरा ch, दैट इज नेम ऑफ माई कैरेक्टर अरे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम ऑफ कैरेक्टर अरे जो होता है वो एड्रेस होल्ड करता है, बेस एड्रेस जो होता है होल्ड करता है। ओके, और सेकंड पैरामीटर यहाँ पे मैंने पास किया है लेंथ। ओके, अब यहाँ पर मैंने माई रिवर्स नाम का फंक्शन बना तो यूज तो कर लिया, बट माई रिवर्स नाम का ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरा फंक्शन है, तो सबसे पहले मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भाई माई रिवर्स नाम का एक फंक्शन है और मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पर वॉइड लूंगा। नेम ऑफ माई फंक्शन क्या है, माई रिवर्स। तो माई रिवर्स मैंने यहाँ पे बता दिया है कि मैं कंपाइलर को कि माई रिवर्स नाम का मेरा एक फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है और इसके अंदर दो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है नेम ऑफ अरे, तो यहाँ पर आप नेम ऑफ अरे, आपको पता है कि जो नेम ऑफ अरे है वो एड्रेस होल्ड करता है, मींस दैट इंटरनली वो एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन आप अभी इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं CHR और C और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं, बट इंटरनली ये एक पॉइंटर की तरह ही बिहेव करेगा। ये बात मैं आपको भी प्रूव कर दूंगा। और सेकंड चीज, यहाँ पर आप लेंथ पास कर रहे हैं, दैट्स वाई आप एक और वेरिएबल लेंगे यहाँ पे इंट l। ओके, और ये हो गया आपका सेमीकोलन। सो माई रिवर्स इज द नेम ऑफ माई फंक्शन, वॉइड इज द रिटर्न टाइप, बिकॉज मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वॉइड यूज किया है। और इसके अंदर दो पैरामीटर मैंने लिए हैं। पहला जो है दैट इज कैरेक्टर अरे, मीन्स दैट यहाँ पर मैं ch जो है रिटर्न कर रहा हूँ। ch अरे जो है इंटरनली एक एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो मीन्स दैट इंटरनली एक पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा, एड्रेस होल्ड करेगा। और एड्रेस क्योंकि रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे मुझे पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, तो इंटरनली ये पॉइंटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। अगर आप चाहें तो इसे एस्टिक सी भी लिख सकते हैं, दोनों चीज वैलिड है। तो अभी आप इसे सी और स्क्वायर ब्रैकेट ही यहाँ पे लगे रहने दें, हम दोनों चीज यहाँ पर करके देखेंगे, बट इट इज ऑल्सो वैलिड। ये इंटरनली जो है एक पॉइंटर की तरह ही बिहेव करेगा। ओके, तो अभी मैंने कंपाइलर को बता दिया है कि माई रिवर्स नाम का मेरा फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। पहला जो है पॉइंटर टाइप है और सेकंड जो है मेरा लेंथ है, ठीक है, इंटीजर टाइप का है। ओके, अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ वॉइड माई रिवर्स, और दो पैरामीटर्स के अंदर है, तो मैं पहला है CHR C स्क्वायर ब्रैकेट्स और सेकंड वन इज इंट l। ओके, सो अब मैं यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ। फंक्शन की ये बॉडी हो गई मेरी 14 और 15 लाइन में, ये मेरी मैंने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया है जहाँ पे मैं अपने फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ। ओके, सो अब क्योंकि मुझे स्ट्रिंग को यहाँ पर क्या करना है, रिवर्स करना है। ओके, सो इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैंने डायग्राम आप लोग के लिए बनाया है। तो आप लोग को यहाँ पे समझ आएगा कि MOTECH मोटेक को मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो पहली बार में मैं क्या करूंगा, M और H को रिप्लेस करूंगा। तो M और H जो है उनकी जगह चेंज हो जाएगी, H पहले आ जाएगा, M बाद में चले जाएगा। सेकंड केस में क्या होगा, मैं O और C को रिप्लेस करूंगा। देन जब O और C रिप्लेस होंगे तो C जो है H के बाद C आ जाएगा और O जो रहेगा सेकंड लास्ट चले जाएगा। एट लास्ट में T और E को रिप्लेस करूंगा और हमारी जो स्ट्रिंग थी वो रिवर्स हो चुकी है, मींस एन MOTECH जो था रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जितने भी आपकी लेंथ है उसका आपको अगर लेंथ आपके अगर आपकी यहाँ पे 6 है तो आपको सिर्फ 3 रोटेशन ही करने पड़ रहे हैं, 3 रोटेशन ही यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करिए लेंथ आपकी 5 होती तो यहाँ पर आप 5 डिवाइड बाय अगर 2 करते तो कितना होता आपका 2.5 मींस दैट इंटीजर टाइप होता है तो 2 कंसीडर होता है, सिर्फ 2 ही रोटेशन आपको करने पड़ते, जो आपका सेंटर वाला था वो एज इट इज रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी लेंथ कितनी है, 6 है, तो 6 डिवाइड बाय 2 आपको कितने रोटेशंस करने पड़ रहे हैं, 3 रोटेशंस यहाँ पर करने पड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि मोटेक को रिटर्न करने को रिवर्स करने के लिए, सॉरी, मोटेक को रिवर्स करने के लिए आपको कितने रोटेशन करना पड़ेंगे, आपको 3 रोटेशन यहाँ पर करने हैं। ओके, तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे लगाते हैं कि हमें हमारी लेंथ जितनी होगी उसका सिर्फ हाफ जो है सिर्फ मूव करना है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैं लेता हूं इंट j इज इक्वल टू l बाय 2, मीन्स दैट जितनी भी मेरी लेंथ होगी उसका सिर्फ हाफ मुझे रोटेशन में यूज होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब बिकॉज मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो मैं एक लूप लगाता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं इंट I इज इक्वल टू 0
i इज लेस देन j, बिकॉज मेरा लूप जो है सिर्फ हाफ मुझे चलाना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर j ले लिया। आप चाहे तो डायरेक्ट j को यहाँ पर इनिशियलाइज ना करके L/2 डायरेक्ट L/2 यहाँ पे भी ले सकते थे। और अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर i प्लस प्लस, और इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, मेरी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का कोड लिखना है। सो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कैर नाम का एक टेम्परी वेरिएबल ले लेंगे। टेम्प वेरिएबल मैंने लिया जिसका टाइप कैरेक्टर है। मैं आपको वापस बोल दूं, टेम्प एक वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने कोई अरे नहीं बनाई, एक वेरिएबल बनाया है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले टेम्प में सी आई को, मीन्स दैट सी आई में जो भी सी आई में मेरे सबसे पहले क्या होगा, एम होगा। एम को मैंने टेम्प में डाल दिया है। सी आई में अब मैं इनिशियलाइज करने वाला हूं सी ब्रैकेट एल माइनस वन, मीन्स दैट लास्ट वेरिएबल को यहां पर मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं। ये एक एक चीज हम लोग समझेंगे, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, तो अभी परेशान, अगर आपको समझ में नहीं आया तो परेशान ना हो, हम एक एक चीज यहां पे समझेंगे आराम से। और एट लास्ट मैं क्या करूंगा, सी एल माइनस वन, जो मीन्स दैट लास्ट मेरा जो इंडेक्स पे जो वेरिएबल होगा उसमें मैं अब असाइन करा दूंगा टेम्प। ओके, एट लास्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रिंग को की लेंथ को भी कम करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं करूंगा एल माइनस माइनस। ओके, अब ये देखिए किस तरह से होगा। सपोज करिए टेम्प जो होगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया और सबसे पहले टेम्प में मोटेक था, तो मोटेक का सबसे पहले अगर जो आपको याद होगा, तो जो हमारी स्ट्रिंग थी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो मेरी स्ट्रिंग थी दैट इज मोटैक। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया है, सी आई मीन्स दैट टेम्प वेरिएबल में यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज करा दिया एम को। उसके बाद सी आई में मैंने सी एल आई एल माइनस वन, मीन दैट जितनी लेंथ होगी, लेंथ सपोज करिए इधर 1 2 3 4 5 6 अगर लेंथ होगी, तो यहाँ पे 6 माइनस वन 5 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जीरो से हमने चालू किया है, इंडेक्स हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा जो सेकंड यहाँ पर अगर देखा जाए, तो लास्ट जो मेरा कैरेक्टर है एच, वो कौन सी इंडेक्स पे होगा, फिफ्थ इंडेक्स पे होगा, बिकॉज 0 1 2 3 4 5, मीन्स दैट मैंने जो फाइव इंडेक्स पे जो क्या था, एच था, तो एच को किस में डाल दिया मैंने, फर्स्ट इंडेक्स पे। अब आपका सी आई मीन्स दैट सी जीरो पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा यहाँ पर आपका। और लास्ट में मैंने क्या इनिशियलाइज करा दिया है, अब मीन्स दैट लास्ट में फिफ्थ इंडेक्स पे क्या इनिशियलाइज करा दिया है मैंने, एम। और यहाँ पर मैंने लेंथ को कम कर दिया है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने एक्चुअल में इधर पे क्या किया, टेम्प वेरिएबल लिया, टेम्प वेरिएबल मैंने एम को इनिशियलाइज कराया, देन फर्स्ट इंडेक्स में मैंने एच को इनिशियलाइज कराया, और एच में मैंने वापस टेम्प की वैल्यू डाल दी, मीन एम डाल दिया। तो मेरा ये जो है स्वैप हो जाएगा, और फर्स्ट प्लेस पे एच हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फिर मैंने एल माइनस माइनस किया, बिकॉज मुझे लेंथ को भी कम करना पड़ेगा। अब मुझे ओ और सी के पीछे काम करना है, तो मुझे लेंथ को भी यहां पर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने लेंथ को क्या कर दिया है, एक से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, माइनस कर दिया है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा आउटपुट है यहाँ पर देखना है कि रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। सो यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ आपके लिए, रिवर्स REVERSE, रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग। सो यहाँ पर हम रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेते हैं, और देखते हैं कि हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हुई है कि नहीं हुई है। सो मैं यहाँ पर सी को प्रिंट करा देता हूँ। ओके, सो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग जो है रिवर्स में प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया है, रन कर दिया है, और यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो चुकी है। MOTECH जो हमारी स्ट्रिंग थी, रिवर्स हो गई है। सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि और अच्छा ये लगे हमें देखने में, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जब हमने फंक्शन को कॉल किया था उससे पहले जो विदाउट रिवर्स जो हमारी स्ट्रिंग थी उसे हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्चुअल स्ट्रिंग, एक्चुअल
स्ट्रिंग, एक्चुअल स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ। एक्चुअल स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट हम कराते हैं और दैट इज सी एच। एक्चुअल स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ और फिर से इसको कंपाइल और रन कर रहा हूँ। सो आप देख रहे होंगे कि जो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग थी दैट इज MOTECH और आफ्टर रिवर्स जो हमारी स्ट्रिंग हो चुकी है MOTECH। तो हमारी यहाँ पर जो कोड था सक्सेसफुली यहाँ पर कंपाइल और एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर अराइज होता है, क्या हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग रिवर्स हुई है कि नहीं हुई है? तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं आफ्टर फंक्शन कॉल आफ्टर लाइन 11 मैं यहाँ पर एक चीज फिर से प्रिंट कराऊंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी एक्चुअल स्ट्रिंग में चेंज आया है कि नहीं आया है। सो आफ्टर फंक्शन कॉल, आफ्टर फंक्शन कॉल हम चेक करेंगे कि हमारी स्ट्रिंग जो है रिवर्स हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं ch को फिर से कॉल कर रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, मैंने लाइन नंबर 10 में एक बार ch को कॉल किया था, तब हमने रिवर्स फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो एक्चुअल स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हुई। देन फिर मैंने माय रिवर्स फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और अब मैं यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रिंग में देख रहा हूँ कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। मीन्स दैट करेक्टर यहाँ पे जिस तरह से हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बिकॉज ch मैंने पास किया है। ch मीन्स दैट द नेम ऑफ करेक्टर अरे, और नेम ऑफ करेक्टर अरे क्या होल्ड करता है? एड्रेस होल्ड करता है। और अगर मैं एड्रेस होल्ड कर रहा हूँ, एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरी एक्चुअल स्ट्रिंग में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि जो आपका कैरेक्टर अरे है वो किस तरह से बिहेव करता है, वो हमेशा कैरेक्टर अरे को जब भी हम एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे तो हमेशा कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट को ही सपोर्ट करेगा। कभी भी कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पर हम नेम ऑफ अरे सेंड करेंगे। मींस दैट एट द एंड हम यहाँ पर एड्रेस सेंड कर रहे हैं और रिसीविंग साइड भी हम क्या कर रहे हैं? एड्रेस ही रिसीव कर रहे हैं। तो ये इसको भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे और अच्छे से। सबसे पहले हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग में यहाँ पर चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ch को वापस कॉल किया है। सो आफ्टर फंक्शन कॉल आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारी स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो चुकी है। यहाँ पर हमने आई थिंक कहीं एंड एल नहीं लगाया है, सो यहाँ पे भी मैं एंड एल लगा देता हूँ। एक्चुअल में हमारी जो स्ट्रिंग थी उसमें भी चेंज आया है, बिकॉज जब भी हम किसी भी अरे को एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो वो इंटरनली एड्रेस सेंड करता है, तो हमेशा कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। तो एक्चुअल स्ट्रिंग जो थी हमारी वो थी MOTECH। रिवर्स करके जो हमने फंक्शन कॉल किया उसमें हमारी स्ट्रिंग चेंज हो गई, MOTECH रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया है और हमारी एक्चुअल जो स्ट्रिंग थी उसमें भी चेंज आया है। आफ्टर फंक्शन कॉल हम देख रहे हैं कि हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग यहाँ पर चेंज हो गई है। सो इट कंक्लूड दैट, ये यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि हमारी कैरेक्टर अरे जो है एट द एंड हमें यहाँ पे कंक्लूजन मिल रहा है कि वो कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट को सपोर्ट करती है। इंटरव्यू के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप किसी अरे को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो क्या कॉल बाय वैल्यू कंसेप्ट को सपोर्ट करेगी या कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट को सपोर्ट करेगी? सो आपको कहना है कि सर अरे हमेशा कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट को ही सपोर्ट करती है, बिकॉज हम हमेशा क्या सेंड करेंगे, आप हमेशा अरे का नेम सेंड करेंगे जो कि एट द एंड क्या कंटेन करेगा? एड्रेस कंटेन करेगा। मींस दैट आप एड्रेस सेंड कर रहे हैं तो आप रेफरेंस पे काम कर रहे हैं, तो वो रेफरेंस कंसेप्ट को सपोर्ट करेगा। एक डाउट और आपका यहाँ पर होगा कि सर हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं, इट्स मीन दैट यहाँ पर क्या पॉइंटर है? यस, यहाँ पर इंटरनली ये एक पॉइंटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो अगर आप इसको इस तरह से अगर लिखते हैं, मीन्स दैट आप अगर इसको चेंज कर देता हूं मैं, बिकॉज ये इंटरनली एक पॉइंटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। सो अगर आप इसको एक पॉइंटर की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो अगर आप एक पॉइंटर ही बना देते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर ही बनाते हैं, तो भी कुछ गलत नहीं है। ये हमारा कोड सक्सेसफुली यहाँ पर कंपाइल होगा और एग्जीक्यूट होगा। सो हमारा कोड जो है सक्सेसफुली कंपाइल और एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर आप इसको इस तरह से इसका डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो भी वैलिड है, आप इस तरह से भी इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। मीन्स दैट इन करेक्टर पॉइंटर फॉर्म। अगर यहाँ पर मैंने क्या किया है, करेक्टर पॉइंटर, अगर आप इस तरह से ना लिख के
अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, मीन्स दैट आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, तो भी वो इंटरनली एक पॉइंटर की तरह ही बिहेव करेगा। सो दोनों चीज वैलिड है, आप दोनों तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें। थैंक यू सो मच।